हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतिस हेल्दी लाइफस्टाइल में। जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ जो कि आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज़ और छोटी छोटी परेशानियों को आप घर बैठे इजीली और आराम से ठीक कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए और मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं रेगुलर लाइफ में उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकूं, ताकि आप घर बैठे अपने छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को, छोटी छोटी परेशानियों को आप जड़ से ठीक कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारा जो घर परिवार होता है वो भी आपके साथ तभी होता है जब आप हेल्दी होते हो, स्वस्थ होते हो। अगर आप खुद ही ठीक नहीं होंगे तो सब लोग एक टॉन्ट के बेस पे आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ही आपका नहीं है, ठीक नहीं है, तो कोई भी आपका नहीं है। सब लोग धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका स्वस्थ होना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे हेल्थ टिप्स जो हैं वो रेगुलर शेयर करती रहूं। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जैसे कि मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, लाइक दैट जैसे रैशेज़ होना, फंगल इन्फेक्शन होना, या फिर जैसे पेट में इन्फेक्शन होना। क्योंकि मॉनसून में क्या होता है कि जर्म्स बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे वायरल फीवर हो गया, ये आजकल बहुत चर्चा में है, मलेरिया, डेंगू, ये पानी की वजह से जैसे मच्छर पनपते हैं, ये सब एक्चुअली मौसम के अकॉर्डिंग, मानसून के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ये बीमारियां फैली हुई हैं। जैसे डायरिया की बीमारी हो गई या फिर टाइफाइड हो गया, ये भी एक इन्फेक्शन ही है। जैसे कि आपके आइज़ में इन्फेक्शन होना, जो रेडनेस आ जाती है, या फिर हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि आँख दुखनी आ गई, जैसे लोग कहते थे। रेडनेस बनी रहती है, काफ़ी स्टिफनेस बनी रहती है आइज़ में, और ये एक तरह से छूत की बीमारी होती है कि एक को हो गई, फिर अगर दूसरा उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर उन्हें भी हो गई। तो इस तरह से मॉनसून में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो कि आपको घेर लेती हैं। तो हम इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और मैं एक छोटा सा आपके लिए एक देसी नुस्खा लेके आई हूँ जो कि आपको इन सारी चीज़ों से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम इन बैक्टीरिया से, जो ये फंगल इन्फेक्शन है, इन चीज़ों से इंटरनल और मतलब आउटर कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है नीम की पत्तियाँ। नीम की वो कच्ची कच्ची पत्तियाँ, जैसे कि मॉनसून आ रहा है तो नए नए पत्ते आते हैं, तो रेड कलर की पत्तियाँ आती हैं, वो ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती हैं। अगर आपने कभी, जो लोग खाते हैं उन्हें एक्चुअल में पता होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि नीम की पत्तियों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसे हम कितने दिन तक उनका सेवन कर सकते हैं और उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि नीम की पत्तियों का सेवन जैसे कि मौसम चेंज होता है उस दौरान हमें ज़रूर करना चाहिए। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि नीम की पत्तियों का सेवन हमें, जैसे कि मार्च और अप्रैल का महीना होता है उस टाइम पे हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सर्दी के बाद गर्मी आना शुरू होती है और जो हमारे अंदर जो कफ वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें कफ की प्रॉब्लम होती है। तो नीम की जो ये कच्ची कच्ची कोपलें आती हैं, कच्ची कच्ची पत्तियाँ आती हैं जो रेड कलर की होती हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं लेना है। आप 4 से 5 पत्तियाँ रोज़ बहुत छोटी छोटी ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी हैं तो आप सिर्फ 2 पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। उन्हें प्रॉपर पहले वॉश करेंगे और अच्छे से उनको धो के फिर आप उनको प्रॉपर चबाएंगे, और चबाने के बाद आप उसको 1 ग्लास पानी के साथ अंदर ले सकते हैं। और ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं तो आप नॉर्मली भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि अभी मानसून है, इस टाइम पे भी जैसे पेड़ों पे पत्तियां नई नई आती हैं, तो इस टाइम पे आप 4 से 5 पत्तियों का सेवन अगर हफ्ते से 10 दिन तक करें, 7 से 10 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो आपकी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो नीम की पत्तियां हैं इनको सुबह सुबह खाली पेट कंज्यूम करना है। नीम की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है,
और जो लोग जैसे मानसून होता है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पे लेते हैं ना, तो उनकी लगता है जैसे ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर डायबिटीज़ की शिकायत है या फिर उनको जैसे कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड है, वायरल फीवर है, इन सब चीज़ों से ये 7 से 10 दिन अगर आप पत्तियाँ लेंगी तो आपकी हेल्थ में बहुत सुधार आएगा और आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आप इसका सेवन करके देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि नीम की पत्तियों का सेवन करने से जो आपको जख्म होता है, चोट लगा हुआ जो घाव होता है, वो चाहे इंटरनल हो या आउटर हो, वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। जैसे कि मानसून शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलती है, जैसे मुहासे ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे नीम की पत्तियों का सेवन करेंगे 7 से 10 दिन के लिए, तो आपको ये जो स्किन इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बहुत नेचुरली अंदर से हील करने का काम करती हैं। मतलब जितने भी फोड़े, फुंसियाँ, दाग, थप्पे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। एक तो है आप उसको खा के यूज़ कर सकते हैं, दूसरा जिन लोगों को फुंसियाँ काफ़ी टाइम से हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसका पेस्ट बनाकर उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये नीम जो होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे कि अगर आपका खून साफ रहेगा तो आपके स्किन पे दाग, धब्बे, फोड़े, फुंसियाँ नहीं होंगे। दूसरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि कोई भी वायरल फीवर या किसी भी तरह की बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। और आपका इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो आपके अंदर उन बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और वो बीमारियाँ आपके बॉडी पे जल्दी से कब्जा नहीं कर पाती, आप प्रॉपर हेल्दी रहते हैं। जैसे कि मानसून का सीज़न है जो कि अभी चल रहा है, या फिर बसंत का सीज़न है जो कि मार्च और अप्रैल के दौरान होता है, तो इस टाइम पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं, या जो लोग करते हैं उनको जैसे सर्दी या फिर खांसी जुकाम से रिलेटेड समस्या नहीं होती, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि जो भी आपको ये डेंगू, मलेरिया या फिर चिकन पॉक्स हो जाता है, जिसे कि खसरा, या फिर हम अपने देसी भाषा में हमारे आसपास जो एरिया है उसमें कहते हैं कि माता हो गई, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। क्योंकि एक पुरानी पारंपरिक परंपरा है कि जैसे कि होली के आसपास का टाइम होता है मार्च और अप्रैल में, तो ये होता है लाइक दैट, इस टाइम में शीतला माता की पूजा होती है, तो उनको नीम बहुत पसंद है। तो जो लोग इसका सेवन करते हैं तो वो ये जो चिकन पॉक्स होता है, जिसे हम माता कहते हैं, या खसरा एक अलग चीज़ हो जाती है, चिकन पॉक्स अलग चीज़ होती है। तो जो ये माता है या फिर चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके होने का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है जो लोग नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं मॉनसून में। और ये जो हमारा जो वसंत का महीना होता है, लाइक दैट, जैसे मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है, नीम की पत्तियों का सेवन आपकी जो ये क्या होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिससे कि बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकती। तो आप इस छोटे से उपचार को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, जिससे कि थोड़ी बहुत नमी से भी फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जैसे आँखों में इन्फेक्शन होना, पेट में इन्फेक्शन होना, या फिर आपके चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ निकलना। इन सारी चीज़ों को आप इस छोटी सी चीज़ से ठीक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम अगर हफ्ते से 10 दिन तक अगर नीम की कच्ची पत्तियों का सेवन करते हैं तो बहुत सारे हमारी शरीर में बहुत सारी जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि डायबिटीज़ वगैरह, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, पेट में मतलब इन्फेक्शन होना, डायरिया वगैरह होना, आँखों में इन्फेक्शन होना, या फिर फोड़े फुंसियों से राहत मिलती है। इससे क्या होता है कि पाचन तंत्र भी आपका मजबूत बनता है, जिससे कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो भी दूर हो जाती है। तो इसका सेवन करने के लिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 4 से 5 पत्तियाँ लेनी हैं, उनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि अभी जो मानसून का सीज़न है इस टाइम में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रॉपर पहले वॉश करें और फिर खाएं। तो उसके बाद आपको उनको धीरे धीरे चबाना है और फिर आप उसको एक गिलास पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो सीज़नल जो इन्फेक्शन होता है, बीमारी होती है, तो इन चीज़ों को आप ये 7 से 10 दिन नीम की पत्तियाँ खाकर ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 7 से 10 दिन तक नीम की पत्तियों का सेवन करती हूँ। इंटेंसिव मेरी स्किन पे कोई
भी पिंपल वगैरह नहीं है अभी तो फ़िलहाल। नीम की पत्तियों का सेवन करने से अगर आपको एक्जिमा या सोराइसिस की शिकायत है तो वो भी दूर होती है। यहाँ तक कि नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपके जो दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, लाइक दैट स्मेल आना या सड़न होना या फिर मसूड़ों से खून आना, तो इन सब समस्याओं से भी आपको राहत मिलती है अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं। तो नीम की पत्तियों को सेवन करने का सही टाइम यही है कि आप या तो वसंत ऋतु में इसका सेवन करें 7 से 10 दिन के लिए। इससे ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी क्वांटिटी सिर्फ यही रहनी चाहिए कि ये 4 से 5 पत्ते ही आप इनको पत्तों को अच्छे से वॉश करके लें और 7 से 10 दिन से ज़्यादा इनका सेवन ना करें। क्योंकि अगर हमें एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज होती है इस चीज़ की कि हमें किस चीज़ का कितनी मात्रा में और कितने टाइम तक सेवन करना है, तो उन चीज़ों का जो बेनिफिट होता है हमें प्रॉपर मिलता है और आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए 7 से 10 दिन से ज़्यादा नीम की पत्तियों का सेवन हमको नहीं करना है, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या उत्पन्न होती है, पेट में जलन वगैरह शुरू हो जाती है। अधिक मात्रा में नीम की पत्तियों का सेवन करने से इसका इफेक्ट आपकी किडनी और लीवर पे भी पड़ता है। यहाँ तक कि पुरुषों में और स्त्रियों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए नीम की पत्ती का सेवन सिर्फ 7 से 10 दिन तक करें और इनका सिर्फ 4 से 5 पत्तियाँ लेके उन्हें प्रॉपर वॉश करके ही इनका सेवन करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर हमें हमारे आसपास ही हमारे प्रोटेक्टिव लेयर को हमें प्रोवाइड करती है, जिनका हम सही से उपयोग कर सकते हैं अगर हमें उनके बारे में नॉलेज है। तो आप इस चीज़ों का सेवन करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और जिन बच्चों को या फिर जिन लोगों को भी पिंपल्स वगैरह होते हैं वो नीम की पत्तियों का पेस्ट लगा के उनके ऊपर लगा सकते हैं। 3 से 4 दिन में ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देंगी और आपका जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है या पिंपल्स निकलने ये चीज़ें धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि निशान जो होते हैं फेस पे, जो ये पिंपल मार्क्स छोड़ के चली जाती हैं, उनमें भी आपको राहत मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी आपके चाहने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्या पता किसी को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।